हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिवा एजुकेशन। फ्रेंड्स, दिवा एजुकेशन आज समकालीन चित्रकला की 8वीं सीरीज़ लेकर आया है, जिसमें आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इंक्लूड किया गया है, जो आपके आगामी एग्ज़ाम टीजीटी, पीजीटी तथा अन्य एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला प्रश्न है, कोरोना वायरस पर सबसे पहले चित्र श्रृंखला किसने बनाई? ऑप्शन है मलखान सिंह, मस्तान सिंह, सुखविंदर सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो कोरोना वायरस पर सबसे पहले चित्र श्रृंखला बनाने वाले चित्रकार का नाम है मस्तान सिंह। तो पहला आंसर क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 है, अरहर का पौधा किस कलाकार का चित्र है? अरहर का पौधा किस कलाकार का चित्र है? ऑप्शन है नारायण श्रीधर बेंद्रे, गगनेन्द्र नाथ टैगोर, सुधीर रंजन खासगीर, नंदलाल बोस। तो अरहर पौधा किस कलाकार का चित्र है? तो इसका करेक्ट आंसर है नंदलाल बोस। नंदलाल बोस का जन्म 3 दिसंबर 1882 को हुआ था तथा इनकी मृत्यु 16 अप्रैल 1966 कोलकाता में हुई थी। अगला क्वेश्चन है कॉमिक्स कलाकार, चित्रकार व लेखक के रूप में जाने जाते हैं। कॉमिक्स कलाकार, चित्रकार व लेखक के रूप में जाने जाते हैं। ऑप्शन है प्रकाश महाराणा, भज्जू भैया, नारायण देवनाथ, श्याम वर्मा। तो कॉमिक्स कलाकार, चित्रकार व लेखक ये तीनों थे नारायण देवनाथ। तो करेक्ट आंसर हमारा है नारायण देवनाथ। नारायण देवनाथ एक प्रसिद्ध बंगाली थे, जिनको 2021 में सर्वोच्च पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तो कॉमिक्स कलाकार, चित्रकार व लेखक तीनों कौन है? नारायण देवनाथ। अगला क्वेश्चन है, किस कलाकार ने स्कूल ऑफ एथेंस चित्रित किया? किस कलाकार ने स्कूल ऑफ एथेंस चित्रित किया? किस कलाकार ने स्कूल ऑफ एथेंस चित्रित किया? ऑप्शन है माइकल एंजेलो, टिसियान, लियोनार्दो दा विंची, राफेल। तो इसका करेक्ट आंसर है राफेल। राफेल क्या है? राफेल स्कूल ऑफ एथेंस को चित्रित किए थे। तो करेक्ट आंसर है स्कूल ऑफ एथेंस के चित्रकार कौन है? राफेल। अगला क्वेश्चन है ब्लो राइडर नाम के नव आंदोलन की पहल किस कलाकार ने की थी? ब्लो राइडर नाम के आंदोलन की पहल किस कलाकार ने की थी? ऑप्शन दिया है पिकासो, साल्वाडोर डाली, कांडिंस्की, जॉन मीरो। तो ब्लो राइडर नामक नव आंदोलन की पहल चित्रकार ने किया था, कौन है? ऑप्शन करेक्ट हमारा है कांडिंस्की ने नव आंदोलन की पहल की थी। ब्लो राइडर कोई संस्था नहीं थी, बल्कि ये केवल विचार थे। ब्लो राइडर एक विचार था, जो कुछ कलाकारों आपस में कलाकार भाईचारा थे, उनका एक मंडल था। एक तरह से हम कह सकते हैं कलाकारों का भातृमंडल था, जिसे हम ब्लो राइडर कहते हैं, जिसमें कांडिंस्की, मार्क व यालेंस्की प्रमुख थे। तो ब्लो राइडर नव आंदोलन की पहल किस कलाकार ने की थी? तो ऑप्शन करेक्ट हमारा है कांडिंस्की। अगला क्वेश्चन है, किस अति यथार्थवादी चित्रकार ने द वॉल ऑफ मून भित्ति चित्र पेरिस में यूनेस्को इमारत पर बनाया? हमारा अगला क्वेश्चन है, किस अति यथार्थवादी चित्रकार ने द वॉल ऑफ मून भित्ति चित्र पेरिस के यूनेस्को इमारत पर बनाया? ऑप्शन है जॉन मीरो, साल्वाडोर डाली, रेने
मार्गरेट पाल देलवा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर है ए, मतलब पहला, जॉन मीरो। जॉन मीरो ने द वॉल ऑफ मून्स भित्ति चित्र पेरिस के यूनेस्को इमारत पर बनाई। अगला क्वेश्चन है एलसीडी मॉनिटर में एलसी का अर्थ है। एलसीडी मॉनिटर में एलसी का अर्थ है। ऑप्शन है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लो कास्ट डिजिट, लिक्विड कैडमियम डिस्प्ले, लो कंजम्पशन डिस्प्ले, लॉ ऑफ कंजम्पशन डिस्प्ले। तो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर है कि एलसी का अर्थ क्या होता है। एलसीडी में एलसी का अर्थ होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। एलसीडी का पूरा नाम है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो एलसी का क्या नाम है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो एलसी का नाम होगा लिक्विड डिस्प्ले। अगला क्वेश्चन है भारतीय चित्रकला में षडांगों का सही क्रम पहचानिए। ऑप्शन है रूप भेद प्रमाण भाव लावण्य योजना, प्रमाण भाव लावण्य योजना, रूप भेद। अगला ऑप्शन है भाव लावण्य योजना, प्रमाण, रूप भेद, तथा अगला ऑप्शन है लावण्य योजना, प्रमाण, भाव, रूप भेद। तो भारतीय चित्रकला षडांग का सही क्रम है रूप भेदा प्रमाणानि भाव लावण्य योजनम सादृश्य वर्णिका भंग इति चित्र षडांगकम। पंडित यशोधर ने कामसूत्र की टीका जयमंगला में आलेख्यम की टीका करते हुए एक श्लोक उद्धृत किया है जिसको हम कहते हैं षडांग। इसमें पहला ऑप्शन सही है रूप भेद प्रमाण भाव लावण्य योजना। तो भारतीय चित्रकला के षडांगों का सही क्रम क्या है? रूप भेद प्रमाण भाव लावण्य योजना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। अभिव्यंजनावाद का प्रारंभ किस देश से हुआ? अभिव्यंजनावाद का प्रारंभ किस देश से हुआ? ऑप्शन है भारत, इटली, जर्मनी तथा फ्रांस। तो क्वेश्चन नंबर 9 पूछ रहा अभिव्यंजनावाद का प्रारंभ किस देश से हुआ? तो हमारा करेक्ट आंसर है जर्मनी। जर्मनी से अभिव्यंजनावाद का प्रारंभ हुआ है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। द पोटैटो ईटर किसका चित्र है? द पोटैटो ईटर किसका चित्र है? ऑप्शन दिया है विसेंट वांग गॉग, पाल गोगा, कैमिलो पिसारो, क्लॉद मोने। तो क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर है विसेंट वान गॉग। पोटैटो ईटर चित्र बनाया है विसेंट वान गॉग ने। पोटैटो ईटर 1885 ईस्वी में बनाया गया था, जिसमें भूरे रंग का प्रयोग करके ऊबड़ खाबड़ धरातल, मतलब उसकी पृष्ठभूमि जो है ऊबड़ खाबड़ धरातल पर बनाई गई थी। बहुत ही खूबसूरत चित्र था द पोटैटो ईटर। ये 1885 में बनाया गया है। तो करेक्ट आंसर हमारा द पोटैटो ईटर का चित्र विसेंट वान गॉग ने बनाया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। राघव कनेरिया को किस रूप में जाना जाता है? राघव कनेरिया को किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन दिया है, ऑप्शन है फोटोग्राफर, ग्राफिक आर्टिस्ट, मूर्तिकार, चित्रकार। तो हमारा करेक्ट आंसर है राघव कनेरिया को मूर्तिकार के रूप में जाना जाता है। तो राघव कनेरिया किस रूप में जाने जाते हैं? मूर्तिकार के रूप में। राघव कनेरिया
मूर्ति शिल्पों को मिट्टी, धातु तथा मटके के टुकड़ों के माध्यम से बनाया करते थे। ये बहुत ही खूबसूरत लकड़ी तथा धातु, मिट्टी तथा मटका जो बना होता है उसके टुकड़ों से बढ़िया बढ़िया मूर्तियों का निर्माण करते थे। तो राघव कनेरिया हमारे मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं। करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है त्रैवार्षिकी। त्रैवार्षिकी भारत का प्रारंभ किस वर्ष में हुआ? त्रैवार्षिकी भारत का प्रारंभ किस वर्ष में हुआ? भारत में त्रैवार्षिकी अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी थी। इसका प्रारंभ किस वर्ष से हुआ? ऑप्शन है 1971, 1968, 1964, 1970। तो त्रैवार्षिकी का प्रारंभ 1968 में हुआ था। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। त्रैवार्षिकी प्रतिवर्ष 3 वर्ष के अंतराल पर नई दिल्ली ललित कला अकादमी द्वारा लगाया जाता है, जो 1968 में शुरू किया गया था त्रैवार्षिकी का आयोजन। अगला क्वेश्चन है द मर्चेंट ऑफ वेनिस। द मर्चेंट ऑफ वेनिस किसका? द मर्चेंट ऑफ वेनिस किसने लिखी? ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, विलियम शेक्सपियर, थॉमस रे, विलियम वर्ड्सवर्थ। द मर्चेंट ऑफ वेनिस पुस्तक किसने लिखी? तो इसका करेक्ट आंसर है द मर्चेंट ऑफ वेनिस विलियम शेक्सपियर का है। द मर्चेंट ऑफ वेनिस विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है जॉन सेनेफिल्डर ने किसका आविष्कार किया था? जॉन सेनेफिल्डर ने किसका आविष्कार किया था? ऑप्शन है इंटेलिग्यो पेंटिंग, स्क्रीन प्रिंटिंग, लिथोग्राफी, लेटर प्रेस। तो जॉन सेनेफिल्डर आविष्कारक थे लिथोग्राफी के। वैसे तो सेनेडर को लिथोग्राफी का आविष्कारक माना जाता है, लेकिन सेनेफिल्डर ने इस प्रक्रिया में एक रसायन मुद्रण नाम दिया था। इस प्रक्रिया को एक रसायन मुद्रण का नाम दिया था, जिसका प्रेजेंट टाइम में लिथोग्राफी नामकरण हुआ। जो लिथोग्राफी नामकरण हुआ था 1813 में हुआ। सेनेडर के लिथोग्राफी का आविष्कार किसने किया था? जॉन सेनेफिल्डर ने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 है अमृता शेरगिल की मृत्यु किस शहर में हुई? अमृता शेरगिल की मृत्यु किस शहर में हुई? ऑप्शन है बुडापेस्ट, गोरखपुर, लाहौर तथा नई दिल्ली। तो इसका करेक्ट आंसर है अमृता शेरगिल की मृत्यु 1941 में। अमृता शेरगिल की मृत्यु 1941 में लाहौर में हुई थी। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध चित्र रेप ऑफ यूरोपा। प्रसिद्ध चित्र रेप ऑफ यूरोपा किस चित्रकार ने बनाया था? रेप ऑफ यूरोपा किस चित्रकार ने बनाया था? तो ऑप्शन दिया गया है टिशियन। ऑप्शन है टिशियन, कार्वेजियो, रेम्ब्रा, लियोनार्दो। तो वेनिस का रेप ऑफ यूरोपा का करेक्ट आंसर है टिशियन। टिशियन ने रेप ऑफ यूरोपा को बनाया था। टिशियन का जन्म 1485 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने रेप ऑफ यूरोपा नामक प्रसिद्ध चित्र बनाया था। अगला क्वेश्चन है अनीस कपूर की महत्वपूर्ण रचना कौन सी है? ऑप्शन है यक्षी, डेविड, क्लाउड गेट, बुद्ध। तो अनीस कपूर की प्रसिद्ध रचना है क्लाउड गेट। अनीस कपूर की महत्वपूर्ण रचना है, जिसको अनीस कपूर ने बनाया था। अनीस कुमार ब्रिटिश शिल्पकार थे। अनीस
कपूर क्या थे? ब्रिटिश शिल्पकार थे, जिनका जन्म 1954 में, इनका जन्म 1954 में मुंबई में हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। 18 क्वेश्चन कह रहा है चंडीगढ़ का वास्तुकार कौन है? चंडीगढ़ का वास्तुकार कौन है? ऑप्शन है चार्ल्स कोरिया, ली कार्बूजियर, फिलिप जॉनसन, सतीश गुजराल। तो इसका करेक्ट आंसर है चंडीगढ़ का वास्तुकार कौन है? तो करेक्ट आंसर है ली कार्बूजियर, चंडीगढ़ के वास्तुकार हैं। अगला क्वेश्चन है सनराइज इम्प्रेशन का चित्रकार कौन था? सनराइज इम्प्रेशन का चित्रकार कौन था? ऑप्शन है क्लॉड मोने, एडवर्ड मोने, पाल गोगा, विसेंट वान गॉग हैं। तो सनराइज इम्प्रेशन के चित्रकार हैं एडवर्ड मोने सनराइज इम्प्रेशन के चित्रकार हैं। अगला क्वेश्चन है आधुनिक भारतीय चित्रकारों में कौन लोक कला से प्रभावित कलाकार है? ऑप्शन है नंदलाल बसु, यामिनी राय, कनु देसाई, मुकुल डे, जिसमें करेक्ट आंसर है यामिनी राय हो गया है, तो यहाँ लिखा गया है यामिनी राय। तो आधुनिक भारतीय चित्रकारों में कौन लोक कला से प्रभावित चित्रकार हैं? तो करेक्ट आंसर है यामिनी राय। यामिनी राय का जन्म 11 अप्रैल 1887 को हुआ था। यह बंगाल की लोक कला से बहुत ही प्रभावित थे। दोस्तों, आज का मेरा प्रश्न आपको कैसा लगा? अगर हमारी वीडियो आपके लिए यूज़फुल है, आपके लिए सफिशिएंट है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिवा एजुकेशन।